बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। और रेसिपी है माश की दाल की रेसिपी, जो अक्सर लोगों को बनाना नहीं आती, किसी से गल जाती है, किसी से कच्ची रह जाती है। तो आज मैं आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी। मैंने ले लिया 150 ग्राम माश की दाल, उसे 1 से 2 से घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करते वक्त मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, हाफ हम बॉयल में डाल देंगे और हाफ हम बाद में डालेंगे। हमने ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड करेंगे हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। और दाल में ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया। ज़्यादा ऑयल हो तो दाल अच्छी लगती है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ऐड होता है और दाल इससे बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने एक टमाटर ले लिया बड़े साइज़ का, छोटा सा प्याज ले लिया, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसे ब्लेंड करके। और आपने टमाटर फुल पका हुआ रेड टमाटर लेना है, तो इससे बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आता है, दाल में बहुत अच्छी दाल बनती है। हमने इसे ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया और इसे पकने के लिए ठहरा देंगे, ताकि अच्छे से ही सारे मसाले गल जाएं। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया हाफ, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ज़ मिर्च बहुत तेज़ थी, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून ही ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में काली मिर्चें भी होनी चाहिए, ज़ीरा और दालचीनी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई होने के लिए इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ये सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे। अच्छे से ख्याल करना है कि आपने मसाले जलने नहीं चाहिए। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून दही के। खट्टा दही होना चाहिए। अगर खट्टा दही होगा तो आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपका खाने का दिल भी करेगा। अगर खट्टी दाल ना हो तो दाल अच्छी नहीं लगती। और ये ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी है बॉयल की हुई दाल, जो हमने हाफ़ बॉयल की थी, फुल बॉयल नहीं की थी। हाफ़ बॉयल करनी है, उसमें ऐड कर देनी है। हाफ़ हमने बॉयल कर दी थी, हाफ़ इधर हम कुक कर लेंगे। हाँ, अब इसे आपने पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ठहरा देना है, आपकी दाल बन जाएगी। हमने ले लेनी है सब्ज़ मिर्चें, जो थोड़ी सी मोटी वाली होती हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए, तीखी होगी तो आपसे खाई नहीं जाएंगी। हमने ले लिया अचार मसाला। अचार मसाला ऐड करेंगे, इन मिर्चों में कट करके ऐड कर देंगे, और ये बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी दाल बन जाएगी। जब इसे दाल में ऐड करेंगे तो बहुत ही लजीज बनेगी। तो हम अब इसे ऐड कर देंगे दाल में। दाल में पकने के लिए इसे ठहरा देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, तो हमारी दाल बहुत ही अच्छी तैयार होगी। इससे बहुत ही अच्छा दाल का टेस्ट आ जाता है, अचारी जब मिर्चें हम इसमें ऐड करते हैं। हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आप इसे मज़े से पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिस चीज़ से भी खाएं। ये बहुत ही अच्छी दाल बन चुकी है। आप ये रेसिपी